क्लोज सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। अवेलेबल ऑफ क्लोज सिस्टम को दोस्तों हम इस तरीके से डिफाइन करना है, इसका हमारा फार्मूला जो निकल के आता है वो हमें डिराइव करना होगा एग्जाम में, अगर हमारा इस तरीके से पूछा जाता है तो देखो इसमें दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन कैसे आएगा वो चीजें हमें बताते हैं। देखो ये दोस्तों हमारा क्या है, सिलेंडर है, एक तरीके से क्या है इसकी ये वाल्व है, क्लोज सिस्टम के तरीके हमारा वर्क कर रहा है, तो ये वाल्व है। अब क्या है इसमें, क्या है इसका कुछ प्रेशर होगा, मैंने मान लिया प्रेशर P1 है, टेम्परेचर होगा T1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। अगर इंट्रोपी वगैरह की बात करें तो इंट्रोपी भी हमारी इसमें S मैंने मान लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कंसीडर है। अब क्या है, ये हमारी जो गैस इसमें भरी हुई है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होगी तो ये हमारा पहले क्या है, सपोज दैट मैंने मान लिया पहले हमारा इस तरीके से सिलेंडर था, यहाँ पिस्टन था, ठीक है। तो जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो हमारा पिस्टन कहाँ करीब यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले मान लिया मैंने पिस्टन यहाँ था, अब ये पिस्टन यहाँ की बजाय धीरे धीरे मूव करेगा, ठीक है। मूव कर लिया क्योंकि क्या हो रहा है अभी यहाँ गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जब ये गैस एक्सपेंड हो रही है एज ए रिवर्सिबिलिटी हमारा टू क्लोज सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जो इसका प्रेशर है, जो इसका वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर, वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो सराउंडिंग में जाएगा। तो जो सराउंडिंग का हमारा प्रेशर है वो मैंने मान लिया P0 है और वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर T0 है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड हुई तो ये वॉल्यूम का हमारा हो गया। यानी ये जो है ना ये क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, एज वर्क कर रहा है, तो इसमें मैंने मान लिया वर्क हमारा एक्सपेंशन है, ओके। तो इस कंडीशन में जब भी वर्क हमारा एक्सपेंशन कर रहा है तो यहाँ भी तो सराउंडिंग में कुछ वर्क हुआ है ना, तो जो सराउंडिंग में मेरा वर्क हुआ है उसको मैंने मान लिया PdV, हम PdV से निकालते हैं। तो वर्क सराउंडिंग हमारा कितना है, P0, दिस इज द P0 एंड V0 माइनस V1, क्योंकि dV है, वॉल्यूम डिफरेंस होगा हमारा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर ये इसमें कुछ हीट भी रही होगी, कन्फर्म है भाई, अगर ये एक्सपेंड हुआ है तो हीट भी रहा होगा। जब ये एक्सपेंड हुआ है तो अपनी कुछ हीट को भी तो रिजेक्ट करेगा ना ये सिस्टम, ये जो हमारा पिस्टन है पूरा हीट को भी कुछ अपने रिजेक्ट करेगा। दोस्तों मैं मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा हूँ, छत पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा मोबाइल हिल रहा है तो एडजस्ट कर लेना, आपका पेपर है, नहीं तो मैं अभी यहाँ मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं स्टैंड लगा सकूं, ओके दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये क्या होगा, कुछ सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। मैंने मान लिया ये हीट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, हीट कम होगी, हीट को क्या करेगा, सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। इस हीट को जो रिजेक्ट किया है उसको मैंने क्या किया, एक हीट इंजन से कनेक्ट कर दिया। जब एक हीट इंजन से मैंने इसको कनेक्ट किया तो क्या करेगा, ये अब ऐसे हीट इंजन वर्क कर रहा है ना, क्योंकि क्या होता है हाई टेम्परेचर से हीट लिया और रिजेक्ट करेगा, तो ये क्या कर एज ए हीट इंजन वर्क करने लगा। जब ये एज ए हीट इंजन वर्क कर रहा है तो ये भी कुछ वर्क आउटपुट करेगा, ये भी कुछ वर्क आउटपुट करेगा। ये जो वर्क आउटपुट कर रहा है वो क्या होता है, हमारा हीट इंजन का वर्क क्या होता है, Q1 माइनस T0 माइनस T, यानी T आउटपुट, जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, और हमने क्या जो इनपुट दिया T के टर्म में, तो ये हमारी इफिशियंसी होती है। तो वर्क आउटपुट जो निकला, कहने का मतलब जो इसकी इफिशियंसी निकली वो कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस T0 अपॉन T, ओके। इसको अगर हम एंट्रोपी के टर्म में चेंज करें तो क्या होता है, Q माइनस T0 S1 माइनस S0, ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हो गया ये जो हीट इंजन वर्क दिया। अब इसकी कुछ भी हीट क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी, बाहर हीट रिजेक्ट भी होगी, क्योंकि 100% तो वर्क डन में फॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है एंट्रोपी के टर्म में, मैंने मान लिया वो है T0 S1 माइनस S0। यहाँ तक ये आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। अभी अगर इस सिस्टम समझ में आ गया ये कैसे वर्क कर रहा था, क्या हुआ, तो अब इसकी हम बात करते हैं कि इसका टोटल जो हमारा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हमारा यूजफुल वर्क होगा वह कितना होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारा क्या होता है, यूजफुल वर्क हमारा होता है, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पहले हम बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो कैसे, हमारा Q इक्वल टू क्या होता है, DU प्लस W होता है, ठीक है। जब TU प्लस W होता है, यहाँ से क्या हीट रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको माइनस Q हो। अब ये DU क्या है, U0 माइनस U1, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की भी कुछ होगी और इसकी भी कुछ होगी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सराउंडिंग का है। तो मैंने मान लिया U0 माइनस U1 है। अब हमें चाहिए क्या, वर्क एक्सपेंशन चाहिए। यहाँ हमारा क्या था, वर्क एक्सपेंशन में निकालना है हमें W, ये जो हमारा वर्क एक्सपेंशन कर रहा है ये कितना होगा, ये यहाँ की मात्रा कर रहे हैं अभी दोस्तों, वर्क सराउंडिंग की नहीं, वर्क एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क एक्सपेंशन के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वर्क एक्सपेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, U1 माइनस U0 और माइनस Q,
क्योंकि क्यू हीट रिजेक्ट कर रही है और ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। तो यहाँ से हमें वर्क एक्सपेंशन मिल गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, वर्क मैक्सिमम भी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी वर्क निकालना है। और देखो अब इतना आप समझ में आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम अवेलेबली यूजफुल हमारा वर्क क्या होता है, वर्क मैक्सिमम माइनस वर्क सराउंडिंग। ओके, क्या होता है, वर्क मैक्सिमम माइनस वर्क सराउंडिंग। हमारा मैक्सिमम वर्क कितना हुआ और सराउंडिंग का वर्क हम हटा दें, क्योंकि सराउंडिंग का वर्क से हमें कोई मतलब नहीं, पहले हमें क्या निकलना है, अवेलेबिलिटी वर्क निकालना है। तो अगर मैं इसको हटा दूं सराउंडिंग का, क्योंकि मैं अभी बताया था ना सराउंडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यूजफुल वर्क से मतलब है, तो हमें डब्ल्यू मैक्स पता चल जाएगा हमारा कितना निकला, ठीक है। तो यहां तक देखो हमें लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क एक्सपेंशन में पता चल गया। अब हमें क्या है, डब्ल्यू मैक्स पता करना है, डब्ल्यू मैक्स पता करना है। तो डब्ल्यू मैक्स हमारा क्या होगा, वर्क एक्सपेंशन हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा सिस्टम देखो दोस्तों, अब शायद आपको दिख रहा होगा थोड़ा, हाँ, कि हमारा वर्क एक्सपेंशन कितना हो रहा है और हमारा जो एवरेज है पूरा इंजन का, डब्ल्यू इंजन हमारा कितना वर्क कर रहा है। तो देखो वर्क एक्सपेंशन तो हमें पता चल गया ना यहाँ से, यहाँ ये, और इसकी इफिशियंसी कितनी है वर्क आउटपुट की, वो कितनी है, क्यू माइनस टी नॉट S1 माइनस S0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्टली फिर से देख लो, वर्क एक्सपेंशन यहाँ से हमारा निकल गया, फिर हमें क्या करके डब्ल्यू मैक्स निकालना है, जो इसको और इसको क्या करेगा, प्लस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये दोनों चीज मिल गई, वर्क एक्सपेंशन भी मिल गया और डब्ल्यू मैक्स भी मिल गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबल यूजफुल वर्क चाहिए क्लोज सिस्टम के लिए। हमने मान लिया वो क्या होगा, डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस डब्ल्यू सराउंडिंग। डब्ल्यू मैक्स भी हमें पता चल गया यहाँ से, ये डब्ल्यू मैक्स भी हमें पता चल गया और डब्ल्यू सराउंडिंग भी पता चल गया, दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा U1 माइनस U1 U नॉट T नॉट S1 माइनस S नॉट माइनस P नॉट V नॉट माइनस V1, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल गया है। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो U1 हो जाएगा हमारा, और ये P नॉट के टर्म में निकल गया और T नॉट और S1 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे टर्म निकल गया है। इस टर्म को मैंने A1 कंसिडर कर लिया, इसको A नॉट कंसिडर कर लिया। अब ये जो हमारा A1 निकल के आ रहा है ना, ये फिर हम इसको A कह सकते हैं। तो हमारा A जो इस टर्म में निकल रहा है वो हमारा पता क्या रहता है, ये हमारा नॉन फ्लो होता है। क्या होता है, ये हमारा नॉन फ्लो अवेलेबल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये भी टर्म आपको याद रखना है, नॉन फ्लो अवेलेबल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डब्ल्यू नेट कैसे निकालेंगे। अगर सपोज मैं बात करूं इसको एंट्रोपी के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो एंट्रोपी के टर्म में देखते हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारा फॉर्मूला अगर पूछेगा न्यूमेरिकल, तो एंट्रोपी के टर्म में न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है। तो एंट्रोपी के लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू इक्वल टू हमें पता है फर्स्टला डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब हमारा क्यू, दिस इज द एंट्रोपी, टीडीएस के फॉर्म में होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारा डीएस इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो डीएस इक्वल टू क्या होता है, एस क्यू यानी हीट अपॉन टेम्परेचर, दिस इज द एंट्रोपी। तो टीडीएस हमने कर दिया, और ये डी यू एमसीबी डेल्टा टी हो जाएगा, और डब्ल्यू हमारा क्या पीडीवी है, ठीक है। तो टी को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, एमसीबी डी टी अपॉन टी, पीडीवी अपॉन टी। ओके, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पूरे फंक्शन का चाहिए, तो 1 से 2 हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन किया, 1 से 2 एमसीबी डी टी अपॉन टी प्लस 1 to 2। अब ये देखो पी अपॉन टी के टर्म है ना, तो हमको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी होता है, एमआरटी होता है। हमको चाहिए क्या, पी अपॉन टी, यानी पी, इस टी को हमने यहाँ लिया, यानी एम आर अपॉन वी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, वही मैंने किया, एम आर अपॉन वी लिख दिया यहाँ से, ठीक है, डीवी अपॉन वी। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हुआ तो कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। और ये एमसीवी डी टी अपॉन टी क्या है, 1 अपॉन टी लॉग के टर्म में होगा, यानी T2 अपॉन T1 प्लस एम आर लॉग V2 अपॉन V1। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट जो डेरिवेशन था आ गया एंट्रोपी के टर्म में। और हमारा मैक्सिमम अवेलेबल वर्क क्या होगा, अवेलेबल वर्क हमारा कितना निकलेगा इन क्लोज सिस्टम के लिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसके बाद बात करेंगे हम ओपन सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को ज्यादा लाइक शेयर कमेंट दोस्तों जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप भी करिए।